नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सबको नमस्कार करता हूं। क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जिस तरह से कि आप सभी को पता है कि हमारा यहाँ पे जो पड़ाव था वो कल भी अधीनस्थ बोर्ड पे जारी था, आज भी जारी है और आगे भी अभी जारी रहेगा। हमें आश्वासन मिला था कल, उसका भी मैं आपको बता देता हूं। पैरामेडिकल भर्तियों को लेकर हम लोगों का जो पड़ाव चल रहा था, उस पड़ाव के आगे की स्थिति प्लस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती के लिए यहाँ स्वास्थ्य भवन पे हमारा पड़ाव एक तरीके से जारी है। कोई भी साथी स्वास्थ्य भवन आए तो मिल सकता है हम लोगों से, कोई भी आए तो इधर कम से कम फ़ोन करके बात करके ज़रूर जाए, मिल के ज़रूर जाए। साथियों, हम लोग जब तक ये आंदोलन नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये नहीं रुकेंगे, जब तक कि हमारी ये मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। पैरामेडिकल भर्ती के लिए जो असिस्टेंट रेडियोग्राफर और जो लैब टेक्नीशियन की जो अगली सूची जारी होनी थी, फर्जियों को बाहर कराने के बाद ही हमने अगली सूची जारी कराने और प्लस जो कुछ लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी उनको ज्वाइनिंग दिलवाने के लिए निरंतर संघर्षरत है और भागदौड़ कर रहे हैं। तो यहाँ आज स्वास्थ्य भवन पे हमारा पड़ाव, वहाँ से यहाँ भी आए हैं, फिर वापस अधीनस्थ बोर्ड भी जाएंगे। तो ये मतलब चलता फिरता पड़ाव है हमारा एक तरीके से, और पैदल मार्च या मार्च के हिसाब से ही मान लीजिए आप लोग। और जब तक ये जारी रहेगा, जब तक ये लिस्ट जारी नहीं हो जाए, 3 दिन का इन्होंने कल आश्वासन दिया था। कल अधीनस्थ बोर्ड के सामने हम लोग सभी लोग बैठे थे, सभी एलए के साथी, लैब असिस्टेंट वाले साथी, पैरामेडिकल वाले जो अदर जो असिस्टेंट रेडियोग्राफर वाले साथी, जिनकी अगली सूची जारी होनी थी, उन लोगों के लिए, सभी के लिए हमने संख्या भी डाली थी। 192 के करीब असिस्टेंट रेडियोग्राफर वाले साथियों की अभी सूची आने की थी, लेकिन 192 आएगी, लेकिन पहले 171-72 की, और साथ में एक जो भी फर्जी जो थे, मान लो उनमें से कोई अगर वास्तव में ही फेयर अभ्यर्थी है, कोई गलती से एक आध, तो जैसे जो गवर्नमेंट कॉलेज से जिन लोगों ने किया है, कोई जिन्हें चुने, जैसे यूपीएमपी या जो जैसा भी, वो लोग बिल्कुल फेयर अगर कोई साबित होता है, रेगुलर क्लासेस लेके उसने किया है, तो वो लोगों का की स्थिति एक बार क्लियर हो जाती, तो उसकी भी साथ में लिस्ट और ज्वाइनिंग का जो है आगे का जो रास्ता साफ होगा उन लोगों का। तो उसमें सारी चीज़ें मिला के और इस तरह से सीटें हैं। और जो लैब असिस्टेंट की जो भर्ती है उसमें भी अभी बच्चे हुआ है, तो उसमें जो थर्ड लिस्ट है उसका इसके बाद होगा, और उसमें डीवी होकर और लिस्ट आएगी। तो लेकिन उससे पहले एक लैब टेक्नीशियन की जो भर्ती की अगली सूची है वो जारी करने की, चाहे वो, हालांकि हमने 200 प्लस की लिखी थी, लमसम इतने की आने की संभावना, लेकिन अभी उसमें संख्या बढ़ सकती है, घटेगी नहीं, ये कंफर्म है। और भी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ एक मान लो उसमें से जो अनफेयर अभ्यर्थी होने के बाद नीचे की और साथियों को बढ़ते जाए, और कितनी सीटें खाली हुई पूरी एग्जैक्टली उन्होंने डाटा कल एग्जैक्टली बताया था, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है साथियों, छोटा मोटा, बढ़ेंगी सीटें, घटेंगी नहीं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग साथ बनाए रखें, और कोई भी साथी लोग हैं, चाहे वो लैब टेक्नीशियन के साथी जुड़े हुए हो, चाहे असिस्टेंट रेडियोग्राफर के साथी जुड़े हो, तो वो सारे निरंतर साथ बनाए रखें। ईसीजी के साथी हैं वो भी साथ बनाए रखें। ईसीजी के लिए बिजमोहन भाई हैं यहाँ पे, जो निरंतर आप लोगों को संघर्ष कर रहे हैं, और जो आशीष भाई, और जो जयदेव भाई और भवानी भाई भी आए थे, हमारे से मिलके गए थे। तो उनकी क्या है, भागदौड़ चल रही है अलग जगह पे। और साथियों, जो मेरे ये साथी रोहित भाई है, जो सीएचओ के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हमारे साथ आते रहते हैं। अभी आगे की नई भर्ती के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा भागदौड़ कर रहे हैं, तो ये भी साथ लगे हुए हैं। तो साथियों, आज इनका जन्मदिन भी था, आज भवानी भाई का भी जन्मदिन था, आज हमने यहीं पे जन्मदिन भी बनाया मेरे साथी भाइयों का, दोनों भाइयों का। तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। और साथियों, मैं आपको बता दूं, जो पैरामेडिकल का हम लोग शुक्रवार तक, यानी आज, कल और परसों, यानी शुक्रवार लास्ट हो गया, आज के बाद जैसे शुक्रवार तक का जो डे है, 3 दिन की टाइम हुआ था। कल पड़ाव के दौरान जब हम लोग अधीनस्थ बोर्ड पे पड़ाव पे थे, तो 2 बार हमारी वार्ता हुई। पहले सुबह हुई आते ही, उसके बाद हमने उनको अल्टीमेटम भी दिया, सारी बातें हुई। उसके बाद दोबारा अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब से वापस मिलने के लिए उन्होंने बुलाया, प्लस उसके बाद कुछ आला अधिकारी नीचे आए और हमसे वार्ता की। अधीनस्थ बोर्ड से बाहर आके उन्होंने हमसे वार्ता करी। जो मुख्य रूप से भर्ती को देख रहे हैं उन अधिकारियों ने हमसे बात करके और हमें संतुष्ट भी किया। उसके बाद हम वहाँ से एक बार के लिए उठे थे, लेकिन हमने साफ कह दिया था कि हमारा पड़ाव तब तक जारी रहेगा जब तक लिस्ट जारी नहीं हो जाती है। तो साथियों, ये पड़ाव अभी जारी है, चाहे स्वास्थ्य भवन पे रहे, चाहे अधीनस्थ बोर्ड पे। तो हम क्रमवार तरीके से इसको कर रहे हैं, और शुक्रवार तक, जब तक हमारा ये काम नहीं हो जाता, हम लोग यहाँ से इस भर्ती को छोड़ के नहीं उठेंगे। दूसरा, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती है, उस भर्ती में अभी कुछ साथियों का जो ब्रिज कोर्स शुरू होना था, उसके लिए आज अहम मीटिंग हो चुकी है थोड़ी देर पहले। ब्रिज कोर्स के लिए बहुत जल्दी, आजकल में जल्द से जल्द रेस्पॉन्स आने की संभावना है। ब्रिज कोर्स वाले साथी भी मेरे साथ, ये सीएचओ वाले साथी भी मौजूद है जो पड़ाव में अभी हैं, राहुल भाई वगैरह, ये लोग सभी साथ दे रहे हैं, तो इनको धन्यवाद।
हम लोग निरंतर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भी जब तक ब्रिज कोर्स चालू नहीं हो जाता और सीसीएच फाइनल वाले सीसीएच कंप्लीट वाले साथियों का अभी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग नहीं हो जाती और जो छोटा मोटा होम टाउन का और 457 की लिस्ट और स्पोर्ट्स वगैरह की ये सारी और जो वेटिंग की सूचीकार पूरी तैयारियां नहीं हो जाती जब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे। लगातार हमारा संघर्ष बना रहेगा। शुक्रवार को इस शुक्रवार तक का टाइम है, शुक्रवार तक तो प्रदर्शन चलेंगे ही चलेंगे। फिर ये प्रदर्शन जितने भी जिला कलेक्ट्रेट हैं, हमारे जितने भी हमारे संगठन के जितने जिलाध्यक्ष हैं पूरे राजस्थान में, हर जिले का जिलाध्यक्ष है, उन जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में अगर ये दोनों तीनों भर्तियों का समाधान नहीं होता है और सीएचओ का कंप्लीट नहीं होता है तो इन सभी को लेके सभी जिला कलेक्ट्रेटों पे एक बार फिर से हम लोग जाएंगे। सैटरडे को हमारे साथी लोग जाएंगे और कलेक्ट्रेटों पे प्रदर्शन करके घेराव करेंगे। उसके बाद मंडे को एक अधीनस्थ बोर्ड का घेराव किया जाएगा और स्वास्थ्य भवन का भी घेराव किया जाएगा। दोनों में से एक स्थान हम चुन लेंगे। संडे को मैं लाइव आके बता दूंगा। उस दिन हम लोग अगर नहीं होता है तो हम लोग वापस मंडे को एक बड़ा पड़ाव यहाँ अधीनस्थ बोर्ड पे डालेंगे। चाहे वो कोई भी ताकत आ जाए दुनिया की, हम लोग किसी से नहीं रुकने वाले। हमारी वार्ता सरकार से पॉजिटिव होती है हमेशा और हम चाहते हैं अधिकारियों से हमारा पॉजिटिव वे में ही रहता है सारा मामला। तो आगे हमारी लड़ाई गलत तरीके से नहीं बढ़ेगी, नहीं तो हम सिविल लाइन फाटक तक भी जाने का प्रयास करेंगे। हम सरकार से विनती करते हैं कि आप हमारी मान लीजिए और तुरंत प्रभाव से हमारा काम कर दीजिए, अन्यथा अगला सोमवार, अभी जो ये सोमवार आएगा ये सरकार को सोचने लायक आएगा। कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा इतना शानदार वाला सोमवार आएगा। तो सरकार तुरंत हमारा संज्ञान ले और हमारा जो एक पड़ाव निरंतर जारी है इसका हमें तुरंत प्रभाव से निष्कर्ष निकाल के दे, अन्यथा सरकार को एक बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। और इन साथियों की जल्दी से अंतिम चयन सूची तो जारी करनी है, इनको ज्वाइनिंग भी दे और पदस्थापन भी दे और जो पहले वाले साथी उनको भी पदस्थापन दे जल्द से जल्द इनके साथ ही, ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो जाए। और साथियों बता दूं आपको, जो आरपीएमसी के रजिस्ट्रार हैं और इनके एग्जाम्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें वो मैं उसके लिए भी मैं अलग से अभी लाइव आऊँगा। जो रिजल्ट्स है उनसे रिलेटेड भी मैं आपके सामने लाइव आऊँगा। लेकिन साथियों आपसे निवेदन है कि साथ बनाए रखें, हमारा पड़ाव जारी है। जो साथी पड़ाव से जुड़ना चाहते हैं वो हमें फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। बुधवार है एक तरीके से तो फाइनल है, नहीं तो कल वापस हम प्रदर्शन करेंगे सीएचओ के लिए बहुत बड़ा। तो साथियों तैयार रहना है, हम लोगों को हर हाल में ये काम करके छोड़ेंगे, किसी हाल में नहीं रुकने वाले हैं। और जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक हम इस आंदोलन को लेके जाएंगे। धन्यवाद साथियों। आपका भाई भरत बेनीवाल। बहुत जल्द आप लोग हम सभी को सफलता मिलने वाली है हालांकि, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमारा काम कंप्लीट होकर नहीं आ जाता। हम जब आंखों से देख लेते हैं तभी हमें विश्वास होता है इस राजस्थान सरकार ने काम कर दिया, नहीं तो हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि एक एक साल तक भर्तियों को अटका के रखते हैं तो दुख होता है। धन्यवाद साथियों।